नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर शिखा शर्मा मैम उपस्थित हैं, जो कि प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन पीएसएम डिपार्टमेंट में मेडिकल कॉलेज बूंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर शिखा ने पिछले 8 से अधिक वर्षों से पीएसएम में कार्य करते हुए हज़ारों मेडिकल स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया है। आप डॉक्टर ऋचा शर्मा की सिस्टर हैं और डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा आपकी माताजी हैं, जो कि पीएचडी हैं, और उनकी प्रेरणा से ही आप डॉक्टर बने और डॉक्टर बनकर आपने कई सारे मेडिकल छात्रों का, मेडिकल विद्यार्थियों को गाइड किया। पीएसएम यानी कि प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन मेडिकल करिकुलम का एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट। पीएसएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका लगाव मुझे शुरू से रहा है, और जब मैं मेडिकल कॉलेज जबलपुर में मेडिकल विद्यार्थी था तब हमें डॉक्टर डेविड पार्क ने पढ़ाया था, जो कि पीएसएम के जाने माने प्रोफेसर हुआ करते थे उस ज़माने में। 1986 से 1990 के बीच हमें उनका मार्गदर्शन करने का सौभाग्य मिला। डॉक्टर डेविड पार्क डॉक्टर जेई पार्क के सुपुत्र थे, जो कि पीएसएम की बुक के टेक्स्ट बुक ऑफ पीएसएम पार्क्स टेक्स्ट बुक ऑफ पीएसएम के ऑथर थे, और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर कमला पार्क थी, जो कि डॉक्टर कमला भानोट थी पहले। और पीएसएम जो था एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान समूचे टर्मिनोलॉजी, समूचे वर्ड्स को जन जन से वाकिफ़ कराया। चाहे वो एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक की बात हो, चाहे वो क्वारंटाइन की बात हो, ये शब्द कभी आम जनता ने सुने नहीं थे, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान क्वारंटाइन से लेके, पेंडेमिक से लेके, ये सारे शब्द एक आम लोगों की जवाब पे आ गए थे। और पीएसएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरा एपिडेमियोलॉजी पर फोकस करता है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के ऊपर फोकस करता है, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर फोकस करता है, और किस सोर्स से ये बीमारी फैल रही है उस पर फोकस करता है। चाहे हम हैजा की बात करें, कॉलरा की बात करें, तो जब 1834 के दौरान हैजा फैला था ब्रिटेन की ब्रॉडवे स्ट्रीट में, तो उस समय एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जॉन स्नो। डॉक्टर जॉन स्नो ने देखा कि एक जो हैंडपम्प था ब्रॉडवे स्ट्रीट लंदन में, उसी के आसपास कॉलेरा के यानी कि हैजा के अधिकांश केस फोकस थे। तो उनको उस समय ये विचार आया कि शायद कहीं न कहीं पानी से इस बीमारी का वो लिंक है। तो धीरे धीरे फिर जब रिसर्च हुई तो विब्रियो कॉलेरा नामक एक कीटाणु के माध्यम से ये बीमारी फैलती है, और ये वाटर सोर्स, वाटर कंटामिनेशन इसका बहुत बड़ा कारण है। तो इस प्रकार से मेडिकल साइंस में कई सारी बीमारियां हैं जिनका लिंक, जिनका एक संबंध बनाने में पीएसएम प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन सब्जेक्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चाहे बीमारी को कंट्रोल करना हो, चाहे एपिडेमिक, पेंडेमिक को वश में करना हो, कंट्रोल करना हो, काबू पाना हो, उसमें पीएसएम सब्जेक्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं आदरणीय डॉक्टर शिखा शर्मा मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कैसा फील करती हैं पीएसएम पढ़ाते हुए और किस प्रकार से उनका अनुभव रहा है। इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने अपने संस्मरण एक आई सर्जन की डायरी नामक पुस्तक में भी लिखे हैं, और मैं चाहता हूं कि मैम आप बताएं कि किस प्रकार से आपका अनुभव रहा है और किस प्रकार से आप फील करती हैं। जी सर, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई हैव बीन टीचिंग प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन सिंस 7-8 years, approximately 7-8 years. In first I was assistant professor in Kota Medical College, and now I am in Bundi Medical College. And I think this is one of the most important subjects for medical students, because this subject is basically, I think this should be the prime responsibility of doctors to educate general public regarding prevention of diseases. Actually India में अभी basically ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं एक्सेप्ट फॉर प्रिवेंटिव मोडालिटीज़, लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो वहाँ पे प्रिवेंटिव मेडिसिन को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, और यही चीज़ उनको हमसे आगे हेल्थ केयर सिस्टम में लेके जाती है। तो हम लोग, हालांकि हम लोग बहुत अपनी तरफ से कोशिश करें गवर्नमेंट को भी सेंसिटाइज करने की कि भाई आप प्रिवेंटिव साइड को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी दें जितनी आप क्यूरेटिव साइड को दे रहे हैं, और हमारे लिए भी कुछ ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बजट हमें दें ताकि हम इन एक्टिविटीज़ को भी जनरल पब्लिक को अवेयरनेस फैलाने के लिए काम में ले सकें। और स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहता है इस सब्जेक्ट के लिए, और मैं स्टूडेंट्स से बेसिकली ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो भी प्रिवेंटिव एंड मेडिसिन सब्जेक्ट में अभी तो रुचि है ही, और भी ज़्यादा रुचि दिखाएं ताकि इंडिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंशन को लेके सेंसिटाइज हों। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई।
मुझे याद है कि जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो हमारे जो पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर थे उस समय हुआ करते डॉक्टर के कोल। डॉक्टर के कोल एक बात बताया करते थे कि भारत में उस समय जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, IMR जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए कोई भी पेरेंट्स जब उसको एक बच्चा होता था, 2 बच्चे होते थे, तो वो इस डर से कि वो बच्चे ख़त्म हो जाएंगे, तो कम से कम 8 से 10 बच्चे उस ज़माने में हुआ करते थे। 10, 12, 15 बच्चे होना आम बात थे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मेरे बच्चे कितने बचेंगे। तो डॉक्टर कोल पढ़ाते समय बताया करते थे कि यदि सरकार इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करती है, यदि हम प्रिवेंशन में ध्यान देते हैं, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट को कम करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करते हैं, तो भारत में स्वैच्छिक रूप से पेरेंट्स जो हैं वो कम बच्चे पैदा करेंगे और कम बच्चे होंगे। तो ये बात मुझे उस समय बड़ी समझ से आगे लगती थी, लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी सही बात बोली थी कि जब आप किसी भी चीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज आप फॉर एग्जांपल देखिए कि पूरे विश्व पटल से स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी का, जिसको हम माता बोलते थे, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स का पूरे विश्व पटल से सफाया हो चुका है थैंक्स टू द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। आज पोलियो समाप्त हो चुका है। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो भी अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता जैसी बीमारियों का सफाया होना हो, उसमें प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन सब्जेक्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और PSM सब्जेक्ट हमें हमेशा सोचने को इंगित करता है हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज, एंड उसकी जो एपिडेमियोलॉजी क्या है, वो कहाँ पे एंडेमिक है, कहाँ पे एपिडेमिक हो रहा है और कहाँ पे एंडेमिक होने वाला है। यदि PSM का नॉलेज नहीं होता तो शायद कोविड वैश्विक महामारी से जितनी डेथ हुई है वर्ल्ड में, उससे 10 गुनी डेथ अधिक होती। लेकिन जिस प्रकार से PSM के नॉलेज के कारण ये जैसी वैश्विक महामारी बना, आपने देखा कि पूरा विश्व जो है वो एक थम सा गया। एयरलाइंस जो बंद हो चुकी थी उस समय और क्वारंटाइन किया जाने लगा, उससे वैश्विक महामारी को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका PSM के माध्यम से मिली। और मैं डॉक्टर मैम से पूरी तरह से सहमत हूँ कि इस सब्जेक्ट को लेकर गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए, और इस सब्जेक्ट के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट जो अभी मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की अध्ययन कर रहे हैं, वो भी इसके ज्ञान से अपने करियर में एक नई सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।